सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला। सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला। काली कमली वाला, काली कमली वाला का शहर मदीने वाला। सब नबियों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर एक अल्लाह के वली के मज़ार पाक पर हाज़िरी देने के लिए आ चुके हैं। और ये दरबार बहुत ज़बरदस्त दरबार है और माशाअल्लाह ताला बहुत ख़ास यहाँ की करामतें हैं। हज़रत का नाम हज़रत शमसुद्दीन अलमास उर्फ़ कमली वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह बताया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर वाक़ियात पेश आए हैं और बहुत बड़ा दरबार है। आइए हम आपको इंशाअल्लाह ताला अंदर जाकर जो हज़रत की पूरी हिस्ट्री बताते हैं और पूरे नज़ारे आपको इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल के ज़रिए से आपको ज़ियारत कराते हैं। तो आइए हम अंदर दाखिल होते हैं और करामतें बताते हैं। मेरा काली कमली वाला। सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला। वो बद्र मुनीर नबूवत का सहाब है इसका आला। सब नबियों से आला मेरा काली। चलिए हम आपको जो मज़ार की ज़ियारत करवाने वाले हैं, ये अल्लाह के वो वली है कि जिन्होंने पैदल 7 हज किया और ये बडनेरा शहर जूनी बस्ती के रहने वाले हैं। क्या नाम है हज़रत आप? मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर माशाल्लाह। कितने साल से हाज़िरी दे रहे हैं आप? यहाँ 40 साल से। 40 साल से माशाल्लाह माशाल्लाह। 40 साल से हाज़िरी ज़्यादा उम्र कम नहीं। जी। काफ़ी फैज़ मिला हूँ आपको। हाँ, कुछ खास? सब मिला, जान मान सब अच्छा मिला। अच्छा। और आपने के ज़रिए से मुझे मालूम पड़ा कि आपने जब पहले आपसे मुलाकात किया तो आपने बताया मुझे कि मैं सरकार के दरबार में इतने सालों से हाज़िरी दे रहा हूँ। तो ऐसा क्या आपको आपके ज़िंदगी के अंदर ऐसा इनकलाब पैदा हुआ कि जिसके वजह से आप आज तक आपकी हाज़िरी नहीं छूटी? क्या हुआ था आपकी ज़िंदगी में? मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ था कि मेरा बचने का भी भरोसा नहीं था। अच्छा। यहाँ सब बच्चों ने उदिया जवान डाल दिए, यूरिन में गया, वार्ड नंबर 8 में भर्ती हुआ। जी। 25 दिन रहा। 25 दिन के बाद में छुट्टी हुई, वहाँ से आया। जब से अभी तक अच्छे कर्म, हालत अच्छे चल रहे हैं। देखिए, हमने एक साहब से भी मुलाकात की। क्या नाम बोले आपने? मोहम्मद शब्बीर साहब से हमने मुलाकात की है। ये सरकार के मज़ार मुबारक पर रोज़ाना डेली में हाज़िरी देते और कोई ऐसा दिन नहीं इनका कि जो चूक जाता हूँगा। वक्तन फ़ौक्तन कभी भी आते हैं, हाज़िरी देते हैं। इनका कहना है कि मैं 40-50 साल से हाज़िरी दे रहा हूँ, मगर इनके साथ ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामले भी हुए हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि इनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उस वक्त की पोजीशन ऐसी थी कि ये कहना भी मुश्किल था बचते या नहीं बचते, इतनी सिचुएशन टाइट थी। मगर सरकार का ऐसा नज़र करम हुआ कि आज आपके सामने माशाअल्लाह तंदुरुस्त हट्टे कट्टे और कई सालों से हाज़िरी दे रहे हैं। और सुबह आते हैं, हाज़िरी देते हैं और सरकार के बारगाह में दुआ करते हैं और यहाँ से रवानगी लेकर चले जाते हैं। तो मौजूद सामीन इकराम, ये इतने मुक़द्दस वली है कि इनकी कई करामतें यहाँ पर ज़ाहिर हुई है। इतनी करामतें हैं बेशुमार। एक साहब ने हमें अभी इनसे मुलाकात की, इन्होंने बताया, यहाँ के खादिम साहब ने भी हमें बताया कि यहाँ पर उस वक्त के अंदर इतना आंधी तूफ़ान आया कि इलेक्ट्रिक के जितने वायर होते हैं, जितने केबल होते हैं, सब बिखर गए। और उस वक्त के अंदर ऐसा मान लो कि अगर जहाँ ये इलेक्ट्रिक का अगर वायर गिरता है तो लोग न जाने करंट की वजह से कितने लोगों को इसका करंट लग जाता था। मगर सरकार का इतना नज़र करम हुआ कि कोई हानि नहीं हुई और किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ। इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी तकलीफ़ नहीं हुई और किसी जानवर को भी जो है इसका शिकार नहीं हो पाए, क्योंकि हज़रत का फैज़, हज़रत की निगाह करम इतनी ख़ास थी कि वो तमाम तूफ़ान से तमाम इलाके के लोग बच गए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बडनेरा शहर के ऊपर हज़रत का बहुत ख़ास नज़र करम है। लोग बहुत मानते हैं। इकराम, ये इतने मुक़द्दस वली है कि इनकी कई करामतें यहाँ पर ज़ाहिर हुई है। इतनी करामतें हैं बेशुमार। एक साहब ने हमें अभी इनसे मुलाकात की, इन्होंने बताया, यहाँ के खादिम साहब ने भी हमें बताया कि यहाँ पर उस वक्त के अंदर इतना आंधी तूफ़ान आया कि इलेक्ट्रिक के जितने वायर होते हैं, जितने केबल होते हैं, सब बिखर गए। और उस वक्त के अंदर ऐसा मान लो कि अगर जहाँ ये इलेक्ट्रिक का अगर वायर गिरता है तो लोग
न जाने करंट की वजह से कितने लोगों को इसका करंट लग जाता था, मगर सरकार का इतना नजर करम हुआ कि कोई हानि नहीं हुई और किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ। इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी तकलीफ़ नहीं हुई और किसी जानवर को भी जो है इसका शिकार नहीं हो पाए, क्योंकि हज़रत का फैज़, हज़रत की निगाह करम इतनी ख़ास थी कि वो तमाम तूफ़ान से तमाम इलाके के लोग बच गए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बडनेरा शहर के ऊपर हज़रत का बहुत ख़ास नज़र करम है। लोग बहुत मानते हैं, अक़ीदतमंद लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। जब उर्स होता है तो मुझे जहाँ तक गालिबन मालूम है कि कौन सा ऐसा कवाल नहीं है जो सरकार के दरबार पे हाज़िरी देकर उसने कवाली ना पढ़ा हो। हिंदुस्तान के मशहूर कवाल भी यहाँ पर आते हैं और हाज़िरी देते हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप यहाँ से जाओ तो सबसे पहले ये इलाका लगता है जिसे बडनेरा कहा जाता है, अमरावती से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ से जब भी आप नागपुर जाओ तो ये जुना बाईपास है, मगर सरकार के दरबार में पहले हाज़िरी देकर जाना चाहिए आपने, क्योंकि कितने ना जाने यहाँ से ऐसी करामतें ज़ाहिर हुई है और हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, दरबार में हाज़िरी नहीं देते। आप जानते हैं अल्लाह के वली के दर से क्या मिलता है? अल्लाह के वली के दर से हमें फैज़ मिलता है, अल्लाह के वली के दर से हमारी परेशानियाँ दूर होती है, मुसीबतें दूर होती है। तो आइए मौजूद सामीन इकराम, हम आपको ज़ियारत कराते हैं अल्लाह के मकबूल वली हज़रत शमशुद्दीन अलमा शाह उर्फ कमली वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह साहब ने बताया कि कमली वाले इसलिए कहा जाता है इन्हें कि ये कंबल ओढ़ के काली बैठा करते थे, खांदे पे काली कंबल हुआ करती थी। फिर उसके बाद हमारे खादिम साहब ने हमें बताया कि ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले हज़रत की बैठक यहाँ हुआ करती थी। ये आप देखिए अपने माथे की आँखों से, हज़रत यहाँ पर आराम फरमाया करते थे। और उसके बाद हमें खादिम साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी इसके पास। और काफ़ी लोग जब उस वक्त में यहाँ आया करते थे और जो है हज़रत फैज़ लिया करते थे और हज़रत की खिदमत में बैठा करते थे, खूब खिदमत किया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने अक़ीदतमंद लोग यहाँ पर आते हैं और हाज़िरी देकर जाते हैं और फैज़याब होते हैं। तो आइए हम भी जो हज़रत के दरबार में हाज़िरी देते हैं और मज़ार ख़ास की जो आपको मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, जी हज़रत के मज़ार पर हाज़िरी दे चुके हैं।